नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम। आप सभी का ऑल टाइम मीडिया में फिर से स्वागत है। वैसे तो खबर रात की है, बट पंडित जी ने प्रिडिक्शन बड़ी लंबे चौड़े टाइम से कर रखी थी। हमारे बीच आजकल एक नए पंडित घूम रहे हैं। मैं वो पंडित की फोटो भी आपको सामने दिखा देती हूँ। वो पिछले कई हफ्ते नहीं, कई महीनों से प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि आज गिरफ्तारी होगी मनीष सिसोदिया की, आज गिरफ्तारी होगी मनीष सिसोदिया की, तो फाइनली जो नए नए भविष्यवाणी करने वाले एस्ट्रोलॉजर है अरविंद केजरीवाल, उनकी भविष्यवाणी सच हो गई है और मनीष सिसोदिया जी के अरेस्ट होने की घटना हो चुकी है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, बहुत ही संगीन मुद्दा है, जाइएगा नहीं, संगीन मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष हांडा जी। हमारे साथ पहले भी जुड़ चुके हैं। ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, सक्सेस कोच एंड लीडरशिप मेंटर। और सर की जो पकड़ है, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिल्ली पॉलिटिक्स, इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन होती है इनकी। सर, आपका ऑल मीडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार गायत्री जी, आपका और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। जी सर, मनीष सिसोदिया का अरेस्ट हो गया। मैंने फोटो दिखाई दी थी। हमारे बीच में एक नए एस्ट्रोलॉजर घूम रहे हैं, आजकल कपड़े भी बदल लिए हैं, भगवा कपड़े पहन कर एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं कि कुछ दान पुण्य का काम भी हो जाए। बट ये इनकी अरेस्ट क्यों हुआ है, किन सेक्शंस के नीचे हुआ है, एंड फर्दर ऑन। जी सर। जी गायत्री जी, जो आपने अभी बात किया, मेरे को लगता है कि उन पंडित को सभी लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वो उसके लिए कोई रॉकेट साइंस होना जरूरी नहीं है पहचानने के लिए कि ऐसे कौन एस्ट्रोलॉजर हैं जो आजकल सब भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि कौन गिरफ्तार होगा। क्योंकि वो तो बस अंतर्यामी है, उनको सब पता है क्या होने वाला है। या ये भी कह सकते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, तो पता तो है कहाँ क्या होने वाला है। जब बच्चा कोई शैतानी करके घर आता है तो कहीं ना कहीं उसको पता तो होता है आज मैं क्या करके आया हूं। तो बस ये है कि जानते सब हैं, मानते कोई नहीं है, वो वाली कहानी है। लेकिन ये जो आज मनीष सिसोदिया वाला एपिसोड हुआ, ये चल तो काफी टाइम से रहा था। हम सब लोगों को पता था कि कुछ तो होने वाला है, क्योंकि जो दोनों चार्जेस इनके ऊपर लगे हैं, 120B एंड 477A, ये दोनों बड़े ही संगीन चार्जेस हैं। क्योंकि आपके व्यूअर्स के लिए मैं आपने इंग्लिश में दिखाया, मैं हिंदी में बता दूं। 120B इज आपराधिक साजिश करना और 477A इज सबूतों से छेड़छाड़ करना। अभी आपके व्यूअर्स को अगर और क्लैरिफिकेशन दें कि असल में ये मुद्दा है क्या, तो ये दोनों के दोनों चार्जेस में कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन पे रहते हुए कोई इन्होंने आपराधिक साजिश की है, ऐसा इनके ऊपर चार्ज लगा है। और दूसरा, उस साजिश को छुपाने के लिए इन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ किया है, ये दूसरा इनके ऊपर इल्जाम लगा है। और ये दोनों इल्जाम के ऊपर एक वाटर टाइट केस बनाया है सीबीआई ने, क्योंकि पिछली बार भी इनको इंटेरोगेशन पे बुलाया था, कई घंटे पूछताछ हुई थी, और आज भी 8 घंटे से ज्यादा पूछताछ करने के बाद इनको आज 7:15 शाम को आज सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। और रात को इनका मेडिकल हो गया है और कल इनको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा और इनकी जुडिशियल रिमांड जो है वो मांगी जाएगी फर्दर इंटेरोगेशन के लिए। जी जी सर, लिकर स्कैम इनके नाम पर आ रहा है, स्कूल का स्कैम इनके नाम पर आ रहा है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, बाय द वे। क्योंकि मैं सिर्फ मनीष सिसोदिया पे बात नहीं करूंगी। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन मिलकर 40% ऑफ द मिनिस्ट्री संभालते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में। ऐसा लग रहा है तिहाड़ में लोग भरे जा रहे हैं। मतलब तिहाड़ में पहले तो सिर्फ मसाज चल रहा था सर, अब और आगे क्या हाँ, क्या चलेगा मुझे पता नहीं है, बट नहीं नहीं, अभी तो है ना, अभी देखिएगा ना, तिहाड़ में मसाज तो पहले ही चल रहा था। अब तिहाड़ में अब जो है हमारे जो है लिक्वर मिनिस्टर, वो भी अब पहुंच गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे अब जंगल में मंगल होने की तैयारी पूरी है। धीरे धीरे ये टीम पूरी अंदर जाने की तैयारी में लग रही है। लेकिन एक मजे की बात बड़ी आपके व्यूअर्स को मैं बता दूं, जो देख देख के मैं भी अचंभे में हूं। हम सब जानते हैं कि इस सर्कस का रिंग मास्टर कौन है। इन सब की तारें किसके हाथ में हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और बहुत एप्ट दिखाया आपने अपने व्यूअर्स को कि एक एक करके सारे वहीं पहुंचने वाले हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो रिंग मास्टर है, जिसके हाथ में इन सब की तारें हैं, उसके पास अपने पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, कोई मिनिस्ट्री नहीं है, जिसके चलते किसी भी फाइल के ऊपर उस रिंग मास्टर के साइन नहीं मिलेंगे आपको। क्योंकि वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है। वो जानता है कि मैं मलाई तो बीच में से निकाल लूं, लेकिन मुझे कभी गैस के ऊपर अपना पतीला चढ़ाने की जरूरत ना पड़े, मेरे ऊपर कभी इल्जाम ना आ पाए, कहीं किसी फाइल पे मेरे साइन किसी को ना मिले। इसको कहते हैं सबसे बड़ा खिलाड़ी। और ये सोचना पड़ेगा,
बाकी सब लोगों को जो उसकी टीम में है कि एक एक करके सबकी विकेट गिरती जा रही है, लेकिन अपनी विकेट वो कैसे बचाए बैठे हैं। लेकिन वही वाली बात है जी, कब तक बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? अगर कुछ गलत किया है तो वो सामने आएगा और आना भी चाहिए। यही हर देशभक्त चाहेगा और यही हर नेशनलिस्ट की ख्वाहिश होगी। जी। सर एक फनी बात नहीं है, मसाज पार्लर तो खुल गया था, अब बार भी खुल जाएगा वहां पर। मैंने बताया ना और आपको मैंने बताया ना आपको हमारा ये कहने को तो मनीष सिसोदिया जो है एजुकेशन मिनिस्टर हैं, असल में तो बार मिनिस्टर हैं। तो जो लिकर गेट इन्होंने किया है, इन्होंने पूरी दिल्ली को जिसको कहना चाहिए, मैं तो खुद दिल्ली वासी हूं, पूरी दिल्ली को जिसको तो नहला दिया दारू में जी। कोरोना के टाइम पे, जिस टाइम पे लोगों के पास खाने को रोटी नहीं थी, सांस लेने को ऑक्सीजन नहीं था, काम करने को नौकरियां नहीं थी, किराया देने को घरों के पैसे नहीं थे, वादे तो इन्होंने किए बड़े बड़े कि हम हेल्थ क्लास वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विस देंगे, लेकिन असल में हाथ खड़े कर दिए कि अमित शाह जी आके बचा लीजिए, हमसे नहीं हो पा रहा है, इतने बेडेड हॉस्पिटल लगवा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। वादे तो इन्होंने बड़े बड़े किए। इन्होंने कितनों को दूध एक पैकेट पे एक पैकेट एक्स्ट्रा दिया। एज ए दिलिटियन ये पूछने का मन करता है मेरा, लेकिन दारू एक के साथ एक फ्री। मैडम हमने पंजाब देखा है इलेक्शन के टाइम पे सर, एक के कोरोना के अच्छा, टाइम पे बच्चों के जो पाउच आते हैं जूस वाले, हाँ जूस वाले पैकेट, एक पर एक फ्री, एक पर एक फ्री। टेट्रा सर मैं टेट्रा आती पैक हूँ। छोटे छोटे। हाँ, टेट्रा पैक, इमेजिन वी कुड नेवर थिंक ऑफ दोस काइंड ऑफ थिंग्स, ही इज डन दैट। मैं सर आती हूँ जी अभी नेक्स्ट पॉइंट पर। अब जी इनकी गिरफ्तारी हो गई है। जी अरविंद केजरीवाल का इतिहास रहा है, इतिहास इतिहास इतिहास, विक्टिम कार्ड खेलने का, ऑल थ्रू आउट, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, लांछन लगाना, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी, बीजेपी की है, किसी के भी, हर वक्त ये लगाते हैं। अब ये देखिए, जब से इनकी गिरफ्तारी की खबर आई है, तब से विक्टिम कार्ड शुरू हो गए सर। गायत्री जी, आपके व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा, हंसी मजाक अपनी जगह है। कहते हैं ना, जिंदगी में मस्ती होनी चाहिए, कोई गलती नहीं है, लेकिन मस्ती में जिंदगी नहीं होनी चाहिए। यहां पे आप जरा ध्यान से पढ़िएगा। वो दोबारा मैं कहूंगा, दोबारा लगाइए आप जो आपने स्क्रीन लगाया, मैं उसको थोड़ा और अभी क्लैरिफाई करूंगा आपके ऑडियंस को। ये जो कह रहे हैं ना राघव जी कौन है? पंजाब में इस समय डेप्यूटी के तरह से इन्होंने सारा कार्यभार संभाला हुआ है। इलेक्शन टाइम पे भी वहां थे और सबको पता है कि मान जी जो हैं, वो भगवत मान जी एक डमी चीफ मिनिस्टर हैं। तो फ्यूचर राघव जी का ब्राइट ही है पॉलिटिकली, हम सब जानते हैं, फॉर ऑब्वियस रीजन। पर्सनल चीजें यहां डिस्कस करना मैं उचित नहीं समझूंगा, उनके पारिवारिक संबंध क्या हैं केजरीवाल जी से। लेकिन यहां आप लाइन देखिएगा, ये पंजाब के एक नेता की लाइनें हैं। और पंजाब में आजकल क्या हाल चल रहा है आपसे छुपा हुआ नहीं है, आप उसके ऊपर खुद कई शो कर चुकी हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या चल रही है, और यहां पे देखिएगा, लाइन इनके ध्यान से पढ़िएगा, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, खुलेंगे नहीं कह रहे, जेल के ताले टूटेंगे। यानी कहीं ना कहीं ये सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अपने ही अंदाज में धमकी देने का प्रयास कर रहे हैं सिस्टम को। ये भूल गए हैं ये पंजाब नहीं है जो आम आदमी पार्टी के हाथ में है, ये यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। और अमित शाह जी की कंट्रोल में जो चीज होती है ना, वहां धमकी देना मुझे लगता नहीं इनको शोभा देगा, और ना ही इनकी तबीयत और हाजमे के लिए अच्छा होगा जो लाइन ये लिख रहे हैं कि जेल के ताले टूटेंगे। बाकी आपको पता है, ये जो बेसिक बुनियादी बात है कि मैं एक बात मानता हूं एज ए दिलिटियन, देखिएगा, मनीष सिसोदिया जी ने अच्छा काम किया या नहीं अच्छा काम किया एज ए एजुकेशन मिनिस्टर, वो जिस दिन आपके ऊपर एजुकेशन के ऊपर बैठेंगे चर्चा करेंगे। आज वो विषय नहीं है। आज विषय ये है कि एक आदमी के ऊपर कोई एलिगेशन है। अच्छा, आपको पता है वो एलिगेशन किसने लगाई है? वो एलिगेशन लगाई है इन्हीं की अंडर काम करने वाले एक टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल ने, और उसकी स्टेटमेंट 164 के तहत जज के सामने रिकॉर्ड की गई है। पहले उसको एज ए आरोपी कस्टडी में लिया गया था, उसके बाद वो विटनेस बन गया गवर्नमेंट का, और उन्होंने जो इनकी कालाकांडी सारी खोली है, जो उसने बताया है कि मेरे सामने कौन कौन सी मीटिंग्स हुई, मेरे सामने कौन कौन उस मीटिंग में प्रेजेंट था, मेरे सामने ओपनली क्या बातें हुई और मुझे क्या क्या करने को कहा गया, उसके बेसिस पे एक इतना वाटर टाइट केस सीबीआई ने इनके ऊपर बनाया है। और
उसके ऊपर भी अगर आपको लगता है कि आप क्लीन चिट निकल जाओगे, तो लेट द एजेंसी डू द इन्वेस्टिगेशन। अगर आप क्लीन चिट हो तो बहुत अच्छी बात है, क्लीन चिट नहीं हो तो यू हैव टू फेस द म्यूजिक। लेकिन ये कहना कि हमको फंसाया जा रहा है, विक्टिम कार्ड खेलना, जो कि आम आदमी पार्टी का ट्रम्प कार्ड है, ये अब भारत और देश और दिल्ली की जनता अब इन बुलावों में नहीं आएगी, क्योंकि ये उनको बात पता है। तो इवन आई एक्चुअली आई एग्री विद यू कि ये जो लाइन है, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, ही इज लाइक थ्रेटनिंग द पंजाब एग्जैक्टली, स्टाइल। एग्जैक्टली, क्योंकि उनको लगता है पंजाब में जो हो रहा है वो दिल्ली में कर सकेंगे, ऐसा हो सकेगा नहीं। लैंग्वेज बहुत मायने रखती है मैडम यहाँ पॉलिटिक्स में। इन लोगों की ये एक एक शब्द के अंदर कई मैसेज देने का प्रयास करते हैं। ये कब अपने वर्कर्स को इंस्टिगेट कर देते हैं, अभी उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके व्यूअर्स ने देखा होगा कि टाउन हॉल मीटिंग में भी, सिविक सेंटर में भी किसी नेता ने अपने पार्षदों को किस तरह से इंस्टिगेट किया और रिजल्ट क्या रहा। लेकिन अभी मुद्दा, मैं ये आपके ऑडियंस को ये जरूर समझना पड़ेगा कि असल में लिक्वर गेट है क्या, ये पॉलिसी थी क्या, इस पॉलिसी को बदला क्यों गया और बाद में इसको वापस क्यों लिया। ये कुछ बड़े अहम सवाल हैं जो शायद मुझे लगता है लोग भूल भी चुके होंगे, क्योंकि काफी टाइम हो गया ना इस चीज को चलते चलते, और बीच में इतने स्कैम और आ जाते हैं कि दिमाग से निकल जाता है। जी सर, इस वक्त मेमेस की भरमार हो रखी है, बिकॉज जब से ये निकल कर आए हैं, सो जी, ऑब्वियसली जी। मैंने कहा कि कुछ एक मेमेस जो फनी फनी चलते हैं, सो जस्ट आपको जस्ट पता लाइक है दैट। ये लुटेरा शब्द क्यों इनके आगे आया? क्योंकि अभी जो लिकर गेट स्कैम है ना, उसका मैग्नीट्यूड अगर आपके ऑडियंस को, व्यूअर्स को ना पता हो तो मैं बता दूं, इट इज टू द ट्यून ऑफ 10,000 करोड़। 10,000 करोड़। और ये असल में ये पूरा खेल जो है ना, ये सब पैसा कमाने के लिए, यहां से पैसा निकालने के लिए, वो पैसा गोवा इलेक्शन में, पंजाब इलेक्शन में लगाने के लिए, इतना मास्टरमाइंड, ये पूरा एक स्कैम है गायत्री जी। आपके ऑडियंस को अगर मैं बताने का प्रयास करूं तो मैं अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं आपके ऑडियंस को पहले बता दूं कि पुरानी स्कीम और अब की स्कीम में फर्क क्या है, क्योंकि बहुत से लोग भूल चुके होंगे। पुरानी जो लिक्वर स्कीम थी ना मैडम, उसके अंदर ये था कि आप जो है ना, बड़ी डिसेंट सी स्कीम थी कि रात के 10 बजे तक दुकान से आप दारू ले सकते हैं। दारू शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आम भाषा में लिकर कुछ हम पढ़े लिखे लोग कहते हैं, पर आपके ऑडियंस अच्छे से सब तरह के ऑडियंस कैटेगरी के समझ पाए। तो आप रात को 10 बजे तक दुकान से दारू ले सकते थे। अभी इन्होंने क्या किया, अरे रे कोई चिंता की बात नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम आपके घर पे होम डिलीवरी करा देंगे, आपको दारू की होम डिलीवरी घर पे मिल जाएगी। ये नई लिक्वर पॉलिसी कहती है। दूसरा पॉइंट, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो 11 बजे के बाद कोई आपको दारू देने को मना नहीं करेगा। रात के 3 बजे तक, रात के 3 बजे तक आपको दारू परोसी जाएगी। अच्छा, आपको दारू पीने के लिए 25 साल की एज होना जरूरी नहीं है कि आप दुकान पे जाए और दुकानदार कहते हैं नहीं नहीं भैया तुम 25 साल के नहीं लगते, अब तुम जवान हो गए हो। जवान होते ही पहली चीज जो तुम्हें पीनी शुरू करनी चाहिए वो है दारू। इसलिए आइए हम इसकी उम्र कम करके, 25 साल से कम करके हम इसकी उम्र को 21 साल कर देते हैं, ताकि आप जवान होते ही दारू पीना शुरू कीजिए। घर में मंगवा लीजिए, होटलों में 3 बजे तक पीजिए। अच्छा, आपके घर में बहू बेटियां हैं ना, जिनको लगता है कि शायद हमने अभी तक पी नहीं, तो आइए हम आपकी संस्कृति का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं। हम पिंक ठेके खोल देते हैं। वो पिंक ठेके ऐसे होंगे जो सिर्फ लेडीज के लिए ही होंगे। वहां सिर्फ लेडीज जाएं और बड़े शान से। What is this? Sorry, I never heard about it. Pink ठेका मतलब जी, just for girls? जी, जी। कहाँ हुआ ये ये नई सर? लिक्विड दिल्ली ये में? नई लिक्विड पॉलिसी, ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है सब चीज। आप गूगल कीजिए, मिल जाएगा आपको। नई लिक्विड पॉलिसी जो लेके आए थे, जिसका पूरा पुरजोर विरोध सब लोग कर रहे थे कि भाई हमारे देश की संस्कृति का क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हो, ये नई लिक्विड पॉलिसी है इनकी। अच्छा मैडम, आप बाजार में निकले, अच्छा आपके हाथ में पानी का टम्बलर है, आज तो आप वो लेके चलते, इनके चलते आप क्या करेंगे, पानी के टम्बलर में आप बियर लेके चलेंगे, और जहां आपकी बियर खत्म हो गई, बियर के ड्रम रखे होंगे हर कन्फेक्शनरी शॉप पे, आप उसको रिफिल करवा लीजिए। ड्रॉट बियर जहां मर्जी से ले लीजिए, हर कन्फेक्शनरी शॉप पे रखी होगी, आप रिफिल करवाइए। नई लिकर पॉलिसी। पुरानी लिकर पॉलिसी में तकरीबन 21 दिन की हॉलीडेज थी, जिनको हम ड्राई डे कहते थे। जैसे शिवरात्रि पे दारू नहीं मिलेगी, होली पे दारू नहीं मिलेगी, ऐसे मेन मेन त्योहार जैसे समझ रहे हैं आप कि जैनियों के भी त्योहार है उस पे नहीं मिलेगी, गुरु गोविंद सिंह बर्थडे पे, नानक गुरुदेव बर्थडे पे नहीं मिलेगी। इन्होंने क्या कहा, नहीं नहीं क्या बात कर रहे हो, दारू के बिना कोई सेलिब्रेशन होती है,
क्या करने हैं आपको 21 ड्राई डे लेके? सिर्फ 3 ड्राई डे मिलेंगे, सिर्फ 3 ड्राई डे। बाकी आप शिवरात्रि पे भी दारू लीजिए, आप रामनवमी पे भी दारू लीजिए, आप गुरु नानक बर्थडे पे भी दारू लीजिए। ये है आपकी नई लिक्वर पॉलिसी। मतलब ये करना क्या चाहते थे, ये समझ से परे है। ये तो हो गया जनता को जो दिखता है, अंदर से जो खेल था पैसे का, वो पैसे का खेल कैसे खेला, क्या आप चाहते हैं मैं उसका भी उजागर करूं आपके ऑडियंस के लिए? आपके दर्शक क्या उसमें इंटरेस्टेड होंगे गायत्री जी कि आखिर बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये जो कहते हैं ये पैसा कैसे? आपको पता है ना अरविंद केजरीवाल जी कहां से आए हैं? रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आईएएस ऑफिसर। तो उनको तो पता है पैसा कब और कहां से निकाला जा सकता है। वो पैसा कमाने के लिए क्या गजब, क्या गजब स्कीम लेके आए कि जिसमें लेजिटिमेट तरीके से रिश्वत भी ले ली जाए, लेजिटिमेट तरीके से पैसा भी कमा लिया जाए, लोग भी खुश, काम करने वाले भी खुश। आखिर नुकसान हो किसी का तो किसका? सरकार का। कैसे? जो नई लिक्वर पॉलिसी आई ना मैडम, इसमें इन्होंने प्राइवेटाइजेशन को इतना ज्यादा उठा दिया, गवर्नमेंट को इतना ज्यादा बिठा दिया। क्योंकि पुरानी लिक्वर पॉलिसी में जो गवर्नमेंट शॉप्स थी वो 60% थी, 40% प्राइवेट को लाइसेंस मिलता था। इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट शॉप्स 0% कर दी, 100% प्राइवेट शॉप्स। और प्राइवेट शॉप्स को फिर जो उन्होंने लाइसेंस देना है, जो उनसे पैसे लेने हैं, वो भी कई गुना बढ़ा दिए, जो उनकी लाइसेंसिंग फीस थी। अच्छा, आप सोचेंगे कि प्राइवेट वाले इनको ज्यादा पैसे क्यों देंगे? अब उसका भी स्ट्रेटेजी बनाई गई कि भैया हम तुमको इतने अच्छा बिजनेस ऑफर कर रहे हैं। बोले जी इसमें हमारा फायदा क्या है? तो जी आपका फायदा ये है, पहला तो 100% शॉप्स प्राइवेट होंगी, तो गवर्नमेंट से आपका कोई कंपटीशन नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, जो मिनिमम एरिया है 150 स्क्वायर फीट होता था एक दारू की दुकान का, लिकर शॉप का, उसको कर दिया मिनिमम एरिया 500 स्क्वायर फीट। यानी छोटे छोटे बंदे तो भाग जाएं, सिर्फ मोटे मोटे प्लेयर ही रह जाएं। 500 स्क्वायर फुट की मिनिमम शॉप, उसमें भी मॉल कंसेप्ट कर दिया। कुछ बड़ी शॉप्स ऐसी खोली जाएंगी जिनका एरिया होगा 2500 स्क्वायर फीट, 2500 स्क्वायर फीट, जहां पे टेस्टर्स अलाउड होंगे कि आप जाइए, अलग अलग तरह की शैंपेन आपको टेस्ट कराई जाएगी, आप टेस्ट कीजिए, जो अच्छी लगे वो बाय कर लीजिए। इतना दिल्ली को इन्होंने दारूमय बनाने का जो इन्होंने प्रयास किया था, अभी मैं आपको आपके ऑडियंस को और बताऊंगा तो आपकी आंखें चुधिया जाएगी कि जो डॉक्टर आशीष आप पैसों की बात कर रहे थे उसके ऊपर आइए, अभी वो समझिए। बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग आपके लिए ये फैक्ट्स कुछ लेके आता हूं मैं। जी आपने सही निकाला है, लेकिन थोड़ा मैं इसको इजीली कर देता हूं। मैडम, जब 500 रुपए की लिकर बिकती थी, फॉर एग्जाम्पल एक आइडिया ले रहा हूं, तो 500 रुपए की लिकर बिकने में गवर्नमेंट को 160 से 170 रुपए मिलते थे, एज पर द टैक्सेशन इन द ओल्ड लिकर पॉलिसी। कि 500 की दारू बेची वेंडर ने तो 160 170 गवर्नमेंट को एज टैक्स आ गया। नई लिकर पॉलिसी क्या किया कि जब 500 की दारू बिकेगी ना, तो गवर्नमेंट की जेब में जो पैसा आएगा, आप हैरान हो जाएंगी, वो सिर्फ 1 से 1.5 रुपया आएगा। 160 170 से गिरा के गवर्नमेंट की जेब में आएगा पैसा कितना? सिर्फ 1 से 1.5 रुपया। जो वेंडर बेचता था ना 500, उस 500 में उसको 100 से 150 रुपए उस वेंडर को मिलते थे। अब नई लिक्वर पॉलिसी में उस 500 में से उस वेंडर को 100 150 की बजाय अब मिलेंगे तकरीबन 300 रुपए। यानी उस नए वेंडर को इस तरह से फायदा इन्होंने कराना शुरू कर दिया। उसके अलावा कुछ और कमीशन कमाने, सरकार को घाटे में दिखाकर अपने लिए, अपनी पार्टी के एक्सपेंशन के लिए कमीशन कमाने का तरीका था ये सारा, सब कुछ गोलमोल उसी के आसपास घूम रहा था। मैं आपको आगे बताता हूं। जो होलसेलर हैं, उन होलसेलर्स को जो प्रॉफिट मिलता था पुरानी लिकर पॉलिसीज में, वो अंदाजन 5% मिलता था। नई लिकर पॉलिसी में वो बढ़ा के 5% से सीधा ही 12% प्रॉफिट उनको कर दिया गया। और जो ऑफिशियल इस समय जिसके 164A के कहने पे इनको अरेस्ट किया गया है, 164A जो जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने बयान दिया है, इन्हीं की मिनिस्ट्री के एक ऑफिशियल ने, जो अब गवर्नमेंट विटनेस बन गया है, उन्होंने ये बताया कि ये जो
5% से 12% किया है। ये उस मीटिंग में किया गया था जिसमें अरविंद केजरीवाल जी, सिसोदिया जी और कुछ अहम लोग थे, और ये क्लियरली डिस्कस था कि 5 से 6% तो किकबैक के रूप में वापस हमारे पास ही आना है। तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, उन्हें भी कमाने दो, खुद भी कमाओ और मजे से सरकारी पैसे को लेके मौज करो, और सरकार के पास पैसा ना पहुंचे तो कोई चिंता की बात नहीं है। और उनको फायदा करते हुए कोरोना टाइम का हवाला देके जो सब्सिडी वगैरह उनको दी गई और कुछ चीजें लाइसेंसिंग में उनकी माफ की गई, 144 करोड़ माफ कर दिया गया, लाइसेंसिंग में उनका वेव ऑफ कर दिया गया। ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने करी, और ये सब करके उन्होंने ये लीकर पॉलिसी लेके आए, जिसका मैंने फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी आपके साथ डिस्कस किया है और जिसका मैंने सोशल इंपैक्ट भी आपके साथ डिस्कस किया है, कि जहां होता था कि स्कूलों के आसपास ठेके बन ही नहीं सकते, मंदिरों के आसपास ठेके बन ही नहीं सकते। ये जो आपने अभी पॉइंट बताया ना मैडम, ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। ये पॉइंट कब आएगा? जब हमने ये बात किया ना कि उनको अरेस्ट क्यों किया और किन सेक्शंस में किया, तो मेरा जो किसी दिल्ली वाले का एक सवाल आता है, जब ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं कि भी हमें फंसाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, एज ए दिल्लीटियन मेरे मन में एक सवाल आता है। आप कहते हो कि बहुत अच्छी लीकर पॉलिसी थी आपकी, बहुत बढ़िया थी, तो जिस दिन एलजी ने आपकी इस लीकर पॉलिसी के अगेंस्ट सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट की, उसी दिन आपने ये पॉलिसी विड्रॉ क्यों कर ली? आज मैं देख रहा था कई सारे टीवी डिबेट्स में बहुत सारे आपके स्पोक्स पर्सन आए, आपके समर्थक आए, उनसे जब ये सवाल इस तरह के पूछे जा रहे थे, उनके पास कोई आंसर नहीं था। पहला पॉइंटेड क्वेश्चन, अगर कोई कमेंट में आपके ऑडियंस, आपके समर्थक भी हों, तो मैं चाहूंगा वो इसका जवाब दें कि आपकी पॉलिसी बहुत अच्छी थी, तो आपने सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट होते हुए उसको फाइट बैक करने की बजाय, उसके बेस्ट पॉइंट्स बताने की बजाय, उसको साथ खड़े रहने की बजाय आपने इमीडिएटली उसको विड्रॉ क्यों कर लिया? कहीं ना कहीं ये एक सवालिया निशान है। दूसरा, आपको पता है ये जो आपने अभी जो लिखा है ऊपर आपके व्यूअर्स के लिए, ये फैक्ट है, 170 मोबाइल फोन्स और 170 सिम कार्ड्स इस पूरे केस में स्क्रूटनी में है जो चेंज किए गए हैं, खुद मनीष सिसोदिया जी द्वारा। नाम लेके कह रहा हूं, मेन अभियुक्त जो है हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के मनीष सिसोदिया जी द्वारा 7 सिम कार्ड चेंज किए गए हैं। मैडम, किसी भी शरीफ आदमी का जो आपके व्यूअर यहां पे हो, आपका दर्शक हो, 15-15 साल, 10-10 साल एक ही सिम कार्ड सबका चले आ रहा है, मनीष सिसोदिया जी को 7 सिम कार्ड लेने की क्या जरूरत पड़ी? और लिए भी तो चलो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए लिए होंगे, हम मानते हैं, बहुत सारे पोर्टफोलियो देख रहे हैं, बहुत व्यस्त व्यक्तित्व हैं, बहुत जिम्मेवारी है उनकी, दिल्ली को उन्होंने बहुत बड़ा और बहुत अच्छा बनाना है, वो सारे डिस्ट्रॉय क्यों कर दिए? नन ऑफ देम इज विद हिम, ही डिस्ट्रॉयड देम ऑल। यानी वो एविडेंस, डिजिटल एविडेंस मिटाने का जो प्रयास किया गया, उसके चलते ये सेक्शंस लगाए गए हैं कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, और उसका कोई भी जब तक सीबीआई को सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलेगा, जैसे आज भी नहीं मिला, उनको कस्टोडियल इंटेरोगेशन करने के अलावा उनके पास रास्ता क्या है? सर और उसके बाद ये लोग सैटिस्फैक्टरी विक्टिम कार्ड शुरू कर मिले देंगे। या ना मिले, विक्टिम कार्ड पर तो डेफिनेटली उतर आए हैं, और वी विल टेक केयर ऑफ योर फैमिली मनीष, डोंट वरी। वो जाकर पहले वहां बैठ गए थे अरे समझौता मैडम, करके। आपके तो ऑडियंस ने आज तक डेली सोप्स में इतना ड्रामा नहीं देखा होगा कि जैसे एकता ही कपूर आप को फेल कर दिया सर, एकता कपूर फिर भी अच्छा करती है काम, आई एम टेलिंग यू। एकता मैं कपूर के भी ये लोग मतलब बाप दादा हैं जिसको अरविंद बोलेंगे, अरविंद दिस केजरीवाल लेवल जी ऑफ का ड्रामा। अरविंद केजरीवाल जी का 17 अक्टूबर 2022 का ट्वीट निकाल के देखिएगा, डेट तक बता रहा हूं आपको, मैं तो देखता रहता हूं ये सारी चीजें। 17 अक्टूबर 2022 का ट्वीट है अरविंद केजरीवाल जी का, जहां वो ये कहते हैं कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जो हैं वो राजगुरु भगत सिंह से कम नहीं है, क्रांतिकारी हैं। रंग दे बसंती चोला की बैक ट्यून में सत्येंद्र जैन जी को लेके जाया गया था जब उनका प्रोसेशन निकला था अरेस्ट होने से पहले। और अभी भी जब आज मनीष सिसोदिया जी को पता था सीबीआई ने बुलाया है, अंदर से दुख तो हो रही थी, क्योंकि पता था कि जो ऑफिशियल है वो विटनेस बन चुका है और उसको सामने बिठा के इनसे इंटेरोगेट किया जाएगा।
ग्रिलिंग होगी और बच के आना शायद मुश्किल होगा, कहीं अंदर से था। इसलिए पहले ही इन्होंने स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी थी। अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले ही इनका बाइट आ गया था कि संडे शाम को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महापंडित जी को पहले ही पता चल गया था, भविष्यवाणी उन्होंने कर दी थी। और जाते हुए प्रोसेशन में ओपन जीप में लोगों को यूं हाथ हिलाते हुए जाना, खुद को क्रांतिकारी, खुद का बलिदान दे रहा हूं, इस तरह से एक लोगों की सिंपैथी क्रिएट करना, जबकि ये भूल जाते हैं कि भाई आपके ऊपर एक करप्शन चार्जेस लगे हैं। उस करप्शन चार्जेस के चलते आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जा रहा है। आपको कैसे जाना चाहिए? सादगी सौम्यता से जाना चाहिए। उसके बाद राजघाट पे जाना, जरा हिपोक्रेसी देखिएगा। राजघाट पे क्या करने गए मेरी समझ में नहीं आया। राजघाट पे बापू जी की हमारे राष्ट्रपिता जी की समाधि पे गए। बच्चा बच्चा जानता है कि वो दारू के अगेंस्ट थे, वो शराबबंदी के फेवर में थे। सारी जिंदगी उन्होंने कभी शराब को सही नहीं माना, और तुम शराब मंत्री होके उन्हीं की शरण में जा रहे हो। पूरी दिल्ली को तुमने शराब में डुबो दिया और तुम उनकी शरण में जा रहे हो। गजब करते हो साहिब, समझ में नहीं आता है। और उसके बाद इस तरह के इमोशनल कार्ड प्ले करना कि बच्चों मैं तो तुम्हारा चाचा हूं, मैं जेल में रह के भी तुम्हारी अच्छी पढ़ाई की कामना करूंगा, तुमने अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करी तो मैं खाना छोड़ दूंगा। मतलब अपने समर्थकों के इमोशंस के साथ कैसे खेलना है, ये तो मतलब मास्टर है मैडम इन चीज के। तो आम आदमी पार्टी वाले बहुत कुछ सीखना पड़ेगा इनसे। दिस इज रियली स्ट्रेंज। और हो क्या रहा है जेलों के अंदर वो आप सबने और हम सबने देखा, बट दिस इज स्टनिंग। दिस शुड नॉट बी हैपनिंग। दिस इज नेक्स्ट न्यू लेवल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स मुझे लगता है। अगर आपके न्यू ये वो पार्टी है जो न्यू कहती है कि अगर लेवल आपके पे इल्जाम भी लो लगे तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और आज तक सत्येंद्र जैन जी को बर्खास्त नहीं किया गया है मिनिस्ट्री से। वो हाँ इतने फिर महीने से, आज 8 महीने से ऊपर से वो जेल में हैं और आज तक उनको बेल नहीं मिली है। तो कुछ तो जुडिशरी ने देखा होगा ना। और अगर मुझे तो एक बात समझ नहीं आती मैम, ये लोग आज भी, मैं देख रहा था टीवी में बाइट्स कुछ कह रहे थे कि सत्येंद्र जैन बेगुनाह हैं। अरे भाई सुनो, अगर वो बेगुनाह हैं फिर भी 8 महीने से उनको बेल नहीं मिली, तो तुम क्यों जुडिशरी का दरवाजा नहीं खटखटा रहे हो? क्या तुम्हें जुडिशरी पे भी विश्वास नहीं है कि किसी बेगुनाह को तुम मैसेज क्या दे रहे हो थ्रू आउट द वर्ल्ड कि इंडियन जुडिशरी ऐसी है कि किसी बेगुनाह को बिना सबूत के, बिना उसकी कोई गलती हुए भी 8 महीने जेल में सड़ाया जा सकता है, भले वो दिल्ली सरकार में मिनिस्टर हो। क्या पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हो तुम वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, दिल्ली की और इंडिया की? मेरी समझ में नहीं आता मैडम, ऐसे लोग कैसे खुद को पेट्रियोटिक कह लेते हैं, कैसे खुद को नेशनलिस्ट कह लेते हैं? दिस इज समथिंग सो स्ट्रेंज एंड सो अमेजिंग एंड सो शॉकिंग फॉर मी। जी, बट इसमें ये सारे पॉइंट्स में सबसे ज्यादा जो शॉकिंग पॉइंट आया है निकल के, दैट इज राघव चड्ढा थ्रेटनिंग। राघव चड्ढा थ्रेटनिंग, जेल के ताले टूटेंगे, खुलेंगे नहीं, टूटेंगे। मैडम ही इज अमृतपाल थ्रेटनिंग। जी की साथ रह के उनको पूरा सपोर्ट देने वाले, आप किसी भी अपने चैनल पे किसी भी पंजाब पुलिस के अगर व्यक्ति को बुलाएंगे, एक्स को भी अगर, तो हर व्यक्ति ये कहता है पंजाब पुलिस इतनी कॉम्पिटेंट है, वो पुलिस है जिसने आतंकवाद खत्म कर दिया था। अगर उनको उनका काम करने दिया जाए तो वो 2 मिनट में टेढ़े से टेढ़े आदमी को सीधा कर सकते हैं। आपने देखा मैडम, अमृतपाल जी का आज हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको, आपके ऑडियंस को पता होगा 1000 लोगों की आर्म्ड फोर्स उनके साथ चलती है AK-47 लेके, और पंजाब पुलिस उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकती। ही इज हैविंग अ पैरेलल आर्मी। पंजाब पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकती बिकॉज उनका हाथ बांधा हुआ है, पॉलिटिशियंस ने उनका हाथ बांधा हुआ है। आपको याद है, आज भी मैं मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहा, इंडियन आर्मी आज भी उतनी केपेबल और पोटेंट है जितनी आज से 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल पहले भी थी। लेकिन पॉलिटिकल विल नाम की एक चीज होती है। जब वो पॉलिटिकल विल हो तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, वो किसी की भी दांत खट्टे करने में सक्षम है। और पॉलिटिकल विल ना हो तो उन्हीं को बेचारों को चुपचाप रह जाना पड़ता है। तो मैडम ये बड़ा ही विचित्र है। पॉलिटिक्स चीज ही ऐसी है कि भाई अपना सब अच्छा है, दूसरे का सब खराब है। लेकिन ये जो विक्टिम कार्ड प्ले करना है, ये ठीक नहीं है। जुडिशरी पे विश्वास होना चाहिए, और जुडिशरी पे विश्वास होते हुए जो भी रूल ऑफ लैंड प्रिवेल करता है उसको मानना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है
कि जो मनीष सिसोदिया जी वाला एपिसोड है, इसमें सब लोगों को उस जुडिशरी पे विश्वास करना चाहिए। हाँ, आप लीगली उसको फाइट आउट कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि हमें फंसाया जा रहा है, हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, पॉलिटिकल राइवलरी का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, मुझे लगता है ये थोड़ा हल्का है मैडम। आई डोंट सपोर्ट दैट। जी, I agree with you, sir. Thank you so much, sir, for coming and sharing your views on Manish Sisodia. Manish Sisodia, अनादर मिनिस्टर, मतलब कई सारे आ चुके हैं ना, तो अब नाम मैं भूल गई हूँ क्योंकि लाइन बढ़ती जी जा रही है। मेरे ख्याल से जी एंड जी में जी सिर्फ 2 बचेंगे, एक अरविंद केजरीवाल और दूसरे उनके दामाद। तो जी बाकी पूरी पार्टी तो आती जाती रहेगी। अब जाने से पहले जी सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड द ऑल्टरनेट मीडिया। And if you want to support me, you want to criticize me, you want to appreciate me, you want to contribute to support the channel, तो सभी links description box में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। Thank you so much, sir. नमस्कार।